दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो विद्यालय सहायक हों, पंचायत शिक्षक हों, सहायक शिक्षक हों, पैरा टीचर हो या अन्य जो भी प्रकार के जो शिक्षक हैं, उनको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पंचायत समिति कल्याणपुर ने 15 मई 2024 को एक आदेश 213 जो है अपने पीओ ब्लॉक कल्याणपुर जिला बालोतरा को पत्र लिखकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 शिक्षा विभाग के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए सहायक शिक्षक और संविदा कर्मचारियों की एनपीएस कटौती को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। साथ ही इस जो पत्र है, इस आदेश के माध्यम से श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 11 जनवरी 2022, श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 14 सितंबर 2023 का हवाला यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि प्रासंगिक पत्र अनुसार राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 ब्लॉक के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक जो आपके अधीनस्थ विद्यालय में कार्यरत हैं, उक्त संविदा कर्मचारियों की एनपीएस कटौती प्रासंगिक आदेशों के अनुसार की जावे तथा संविदा कर्मियों की कार्यग्रहण तिथि से बकाया एनपीएस कटौती प्राण नंबर जारी कर जमा करवाया जाना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करवाएं। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि अभी तक जो भी एनपीएस कटौती बकाया है, वो समस्त एनपीएस कटौती करते हुए इनके प्राण नंबर जारी किए जाएं और जो कटौती है वो प्राण नंबर में जमा करवाया। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों की एनपीएस कटौती आप द्वारा जमा न कराए जाने पर विपरीत परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने नोट लगा के भी लिखा है कि संविदा कर्मचारियों का सेवा अभिलेख भी संधारित किया जावे। तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी अडॉप्ट किए गए हैं, उनकी नियम अनुसार एनपीएस कटौती होगी। सैलरी का मैक्सिमम 10% और 10% का जो 50% जो हिस्सा है वो आपको पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो संविदा कर्मचारी संविदा सेवा नियम रूल्स में अडॉप्ट हुए हैं, उन समस्त संविदा कर्मचारियों की एक सेवा पुस्तिका जो संधारित है, सर्विस बुक्स मेंटेन होगी। साथ ही रोस्टर रजिस्टर भी संधारित होगा। आप देख सकते हैं, जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं समग्र शिक्षा पंचायत समिति कल्याणपुर के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया है। साथ ही कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बालोतरा का जो पत्र है, आप देख सकते हैं, दिनांक 4 मई 2024 का रेफरेंस यहाँ पर दिया है। यहाँ पर मैं बता दूं, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त बालोतरा को पत्र लिखकर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए संविदा कर्मचारी की एनपीएस कटौती को लेकर डायरेक्शन जारी किए गए थे। इन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी, चाहे वो सहायक शिक्षक हों, कनिष्ठ शिक्षक हों, पंचायत शिक्षक हों, पाठशाला सहायक हो, विद्यालय सहायक हो, शिक्षा सहायक हो, जो और राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट हुए हैं एवं आपके अधीनस्थ विद्यालय और पीओ क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन संविदा कर्मचारियों की जो प्रासंगिक आदेश हैं उसमें नियमानुसार एनपीएस की कटौती की जाए तथा संविदा कर्मचारियों की कार्यग्रहण तिथि से बकाया एनपीएस कटौती प्राण नंबर जारी करवाना सुनिश्चित करें और इस कार्यालय को अवगत करवाएं। साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों की सेवा अभिलेख सर्विस रिकॉर्ड का मेंटेन नहीं किया है, तो उनका प्रासंगिक आदेशों के अनुसार सेवा अभिलेख संधारित किया जावे। तो दोस्तों, सर्विस बुक भी मेंटेन होगी। जिला शिक्षा अधिकारी बालोतरा ने आदेश जारी करी है, डायरेक्शन यहाँ पर अपने समस्त मुख्य ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों की एनपीएस कटौती आप द्वारा जमा न कराए जाने पर विपरीत परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। बकाया जो भी एनपीएस है उसकी कटौती की जाएगी, प्राण नंबर जारी करवाए जाएंगे और उन प्राण नंबर में जितनी भी कटौती बकाया है वो जमा यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बालोतरा के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया है। साथ ही कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ने
30 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया गया था। संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, संविदा सेवा नियम 2022 के पृष्ठ संख्या 5 बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 में कार्मिकों को लेकर स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए थे, जिसमें इन्होंने कहा है कि राजस्थान जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है दिनांक 11 जनवरी 2022 की, उसके पृष्ठ संख्या 5 बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 पर संविदा कर्मचारियों के लिए स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं कि इनको प्रतिवर्ष 1500 रुपये तक मेडिक्लेम पॉलिसी का पुनर्भरण होगा। साथ ही प्रतिवर्ष 500 रुपये तक दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% जो आपका एनपीएस है वो जमा किया जाएगा प्राण नंबर में, और 10% का मैक्सिमम 50% जो हिस्सा है वो आपको पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि एनपीएस कटौती के संबंध में शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 12 सितंबर 2023 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के आदेश दिनांक 14 सितंबर 2023 द्वारा उपलब्ध करवाई जा गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा या आपके अधीनस्थ कार्यालय पीओ द्वारा उपयुक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है, अतः अधीनस्थ जो पीओ हैं उनको आदेश और निर्देश की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है 11 जनवरी 2022 उसके पृष्ठ संख्या 5 के बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 में स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो संविदा कर्मचारी संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड हैं उन समस्त संविदा कर्मचारियों को 1500 रुपये प्रतिवर्ष मेडिक्लेम पॉलिसी, 500 रुपये प्रतिवर्ष दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण होगा। साथ ही एक मुश्त पारिश्रमिक का 10% एनपीएस काटा जाएगा और उस 10% का 50% जो हिस्सा है वो संविदा कर्मचारियों को पुनर्भरण किया जाएगा। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिला बालोतरा के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, समस्त संविदा कर्मचारियों के सेवा अभिलेख सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन को लेकर भी अपने पीओ और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को डायरेक्शन जारी करते हुए सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा रानीवाड़ा जिला सांचौर ने अपने पीओ समस्त ब्लॉक रानीवाड़ा को पत्र लिखकर संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक को संविदा सेवा नियम 2022 के पृष्ठ संख्या 5 बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 में वर्णित जो आदेश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनकी पालना को लेकर पत्र जारी किए हैं। इन्होंने कहा है कि संविदा रूल्स 2022 के पृष्ठ संख्या 5 के बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 में संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 1500 रुपये मेडिक्लेम पॉलिसी, 500 रुपये प्रतिवर्ष दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही एक जो संविदा कर्मचारी है उसका 10% जो एनपीएस है उसका जो हिस्सा है वो काटा जाएगा और 10% का जो 50% हिस्सा है वो यहाँ पर पुनर्भरण होगा। इसको लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने पीओज को उक्त आदेशों की पालना करना जो सुनिश्चित कराएं। गजेंद्र कुमार देवासी जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला समग्र शिक्षा रानीवाड़ा जिला सांचौर के साक्ष्य से पत्र जारी यहाँ पर 16 मई 2024 को किया है। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के पृष्ठ संख्या 5 पर बिंदु संख्या 13 उपबिंदु 2 में जो दिशा निर्देश का जिक्र यहाँ पर किया है उनकी पालना को लेकर अपने पीओज को डायरेक्शन जारी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।